ताला गांव बिलासपुर से 32 किलोमीटर की दूरी पर मनियारी नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक महत्व का गांव है। यहाँ के देवरानी और जेठानी के मंदिर प्रसिद्ध है। इनका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व कराया गया है। ताला गांव के मंदिर में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। देवरानी मंदिर में शिव की मूर्ति है। यह मूर्ति पूरे भारत में प्राप्त शिव की मूर्तियों से अलग है। देवरानी मंदिर की शिव मूर्ति के 10 मुख हैं और प्रत्येक मुख की बनावट अलग अलग है। यह मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इसका वजन 5000 किलोग्राम है। ताला गांव से कुछ दूरी पर मनियारी नदी और शिवनाथ नदी का संगम है। अतः यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने लायक है। कक्षा 5वीं, विषय पर्यावरण, अध्याय 21, ताला गांव। गुरुजी ने पूछा, तुमने कक्षा 4 में रामगढ़ की गुफाओं के बारे में पढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। इन्हीं में से एक है ताला गांव। आज हम इसके बारे में परिचित करेंगे। आर्या ने गुरुजी से पूछा, ताला गांव कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? गुरुजी ने बताया, यह बिलासपुर से रायपुर की ओर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर मनियारी नदी के तट पर बसा है। वैसे तो यह गांव भी अन्य गांवों की तरह ही है, मगर यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर है जो अब खंडहर हो चुके हैं। तुम जहाँ रहते हो वहाँ भी कोई पुराना मंदिर या इमारत है जिसके कारण उसे दूसरे गांव, शहर या राज्य के लोग जानते हैं? मैं चंपारण में रहता हूँ। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है। यहाँ चंपाकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ताला गांव में 2 प्रसिद्ध मंदिर है। इन मंदिरों को देवरानी जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में मंदिर से परिचित होंगे। ये मंदिर किन किन चीज़ों से बने होंगे? तुषार पूछता है गुरुजी से, इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? गुरुजी बताता है, इन मंदिरों के शिलालेखों पर जानकारी लिखी हुई है। इसके अनुसार इनका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इन मंदिरों को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कीर्ति गुरुजी से पूछती है, मंदिरों को बनाने के लिए इतना सारा लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मिला होगा? गुरुजी कीर्ति को जवाब देता है, मज़ेदार बात यह है कि ताला गांव जिस मनियारी नदी के तट पर बसा है उसमें भी लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। बच्चों, इन मंदिरों को बनाने के लिए पत्थर कैसे लाया होगा? मंदिरों को बनाने के लिए पत्थर नदियों के किनारे से बहुत से लोग मिलकर लाए होंगे। आज से 1500 वर्ष पहले का जनजीवन कैसे रहा होगा? क्या तब ट्रक एवं ट्रैक्टर रहे होंगे? 1500 वर्ष पूर्व ट्रक, ट्रैक्टर जैसे वाहन नहीं थे। लोग घोड़े, रथों व बैलगाड़ियों पर सवारी करते थे। मनियारी नदी से बड़े बड़े पत्थरों को मंदिर तक कैसे पहुंचाया गया होगा? हजारों लोग कई घोड़ों, रथों और हाथियों की सहायता से बड़े बड़े पत्थर नदी से मंदिरों तक लाए होंगे। यदि आज इन मंदिरों को बनाया जाता तो पत्थरों को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था होती? आज यदि ये मंदिर बनाए जाते तो पत्थरों को ट्रकों और क्रेन की सहायता से निर्माण स्थल तक पहुंचाए जाते। अनन्या गुरुजी से पूछती है, इन मंदिरों में किसकी मूर्ति है? गुरुजी अनन्या को जवाब देती है, देवरानी मंदिर में शिव मूर्ति की है। वैसे देवरानी जेठानी शिव मंदिर ही था। अब जेठानी मंदिर पूरी तरह खंडहर हो चुका है, लेकिन देवरानी मंदिर का 2/3 भाग अभी भी सुरक्षित है। बहुत पुराने होने के कारण मंदिर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इन खंडहरों के मलबे की सफाई के दौरान
यहाँ धातु के सिक्के, विभिन्न मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर से बने रुद्र शिव की विशालकाय एवं अद्भुत प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। यह मूर्ति पूरे भारत में प्राप्त शिव की मूर्तियों से अलग है। महक गुरु जी से पूछती है, इस मूर्ति में ऐसी क्या खास बात है कि यह पूरे भारत की शिव मूर्तियों से अलग है? इस प्रतिमा में दिखाई दे रहा है पत्थर से निर्मित इस शिव मंदिर के 10 मुख हैं। प्रत्येक मुख की बनावट अलग अलग है। इस मुखों पर नाग, मोर, गिरगिट, मछली, केकड़ा, सर्प आदि जंतुओं की आकृतियों को उकेरा गया है। यह मूर्ति 9 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी, 2.5 फीट मोटी है और इसका वजन 5000 किलोग्राम है। यह मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। शिव की प्रतिमा में विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियों क्यों बनाई गई है? इसके संभवतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला यह कि शिव को पशुपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है वे सभी पशु पक्षियों को स्वामी है। इसी कल्पना से मूर्तिकार ने शिव मूर्ति पर विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियाँ उकेरी होगी। दूसरा यह कि ये जीव जंतु भी प्रकृति के अंग है और हम इन्हें भी सुरक्षित रखें। इस बात को ध्यान में रखकर मूर्तिकार ने विभिन्न जीव जंतुओं की आकृतियाँ बनाई होगी। क्या आजकल के मूर्तिकार भी मूर्तियों में जीव जंतुओं के चित्र उकेरते हैं? हाँ, आजकल के मूर्तिकार भी मूर्तियों में जीव जंतुओं के चित्र उकेरते हैं। क्या तुमने अपने आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं को बचाने के लिए कोई कोशिश करते हो? हाँ, हमने अपने आसपास के जीव जंतुओं को बचाने हेतु लोगों को जागरूक करने हेतु प्रयास किए हैं। जीव जंतुओं के शिकार का विरोध किया है। क्या आजकल मूर्तिकार भी मूर्तियों में जीव जंतुओं के चित्र उकेरते हैं? हाँ, आजकल के मूर्तिकार भी मूर्तियों में जीव जंतुओं के चित्र उकेरते हैं। डॉली बोलती है गुरुजी से, उस गांव का नाम ताला गांव क्यों पड़ा है? गुरुजी डॉली को बोलते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ पार्वती देवी का भी मंदिर रहा होगा, जो तारा देवी के स्वरूप में रही होगी, इसलिए संभवतः इसे तारा गांव कहा जाता रहा होगा। तब बाद में धीरे धीरे इसका नाम ताला गांव पड़ गया होगा। विभा गुरुजी से पूछती है, ताला गांव में और क्या क्या देखने लायक है? गुरुजी बताते हैं, ताला गांव में प्राप्त विशालकाय रुद्र शिव की अद्भुत मूर्ति को देखने देश विदेश से बहुत संख्या में पर्यटक हर साल आते हैं। महाशिवरात्रि के समय हर साल यहाँ 7 दिन का मेला लगता है। इस मेले में आसपास के हजारों श्रद्धालु आते हैं। मन्यारी नदी के तट पर बसा होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत मनोरम है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मन्यारी एवं शिवनाथ नदी का संगम स्थल भी है। ताला गांव के बारे में जानकर बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने ताला गांव भ्रमण पर ले जाने के लिए गुरुजी से आग्रह किया।
घूम गोल, हाँ घूम।